नमस्कार, मैं नरेश कुमार, वैज्ञानिक, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली। हम पिछले सप्ताह कैसा वेदर रहा और आने वाले 2 सप्ताह कैसा वेदर रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज ये पिछले वीक के जो सिस्टम थे जिसके कारण हमारे जहाँ वेदर रहा, वर्षा हुई, जहाँ तापमान पे असर पड़ा, जो उसके रिलेटेड है। इसमें क्या था, एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, लेकिन उसका प्रभाव हिमालय के ऊपरी हिस्सों में रहा, और दूसरा था जो सर्कुलेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे था और कुछ साउथ पेनिनसुलर इंडिया पे था। उसका प्रभाव के कारण वहाँ वर्षा रही। और ये जो चित्र है उसमें ये है कि कहाँ कहाँ हमारी पिछले सप्ताह भारी वर्षा रही। तो अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जहाँ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, वहाँ ही ज़्यादातर भारी वर्षा या अति भारी वर्षा, भारी वर्षा हम जब वर्षा 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है हम भारी वर्षा कहते हैं। अगर 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तो हम अति भारी वर्षा कहते हैं। वो इस समय जनरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में रहा। इसके अलावा अगर आप बात करें तो दक्षिण भारत में भी स्पेसिफिकली जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे भी भारी वर्षा दर्ज की गई। और अगर आप पूरे वीक की बात करें, ये जो आपको पीला कलर दिखाई दे रहा है या लाल कलर दिखाई दे रहा है, वो ये दिखा रहा है कि वर्षा कैसी रही। पिछले वीक काफ़ी कम वर्षा रही। स्पेसिफिकली अगर बात करें पूरा उत्तर भारत में ही वर्षा नहीं रही, और जितना भी जो आप देख रहे हैं जो वर्षा रही मेजरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और उसी में ज़्यादातर वर्षा रही। और अगर आप जो दूसरा मैप देखें जो पूरा जून का है, 1 जून से लेके 19 जून तक, वहाँ भी यही दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में वर्षा सामान्य से काफ़ी कम रही। और अगर आप ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें वहाँ सामान्य थी, और साउथ पेनिनसुलर इंडिया जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ भी वर्षा सामान्य या कुछ हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा थी। और जैसे कि पिछले सप्ताह कोई ऐसा ज़्यादा वर्षा नहीं हुई स्पेसिफिकली जितना उत्तर भारत है, उसके कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीषण गर्मी रही। और जो आप देख सकते हैं, जितना आप देख सकते हैं जहाँ नंबर लिखे हुए हैं 6, 7, जहाँ इसमें ऑलमोस्ट सभी दिन ही जहाँ पे भीषण गर्मी रही, उसके लिए हमने कुछ दिन रेड अलर्ट भी दिया। और यही पिछले वीक का सिनेरियो था। उसका जो सबसे बड़ा कारण यही था कि जहाँ पे वर्षा नहीं हुई, जो आसमान था वो साफ था, जिसके कारण सूर्य की किरणें सीधी ज़मीन पे आती रहीं और ये टेम्परेचर बढ़ता रहा। और अगर ये आज का कंडीशंस हैं, अगर आप देखें कि एक सर्कुलेशन जो है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर पे है, एक हरियाणा के ऊपर है, और एक कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे है, बिहार पे है। इसके प्रभाव से हम क्या अनुमान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है स्पेसिफिकली 1 सप्ताह के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होने का अनुमान है। और वहाँ पे अति भारी वर्षा भी काफ़ी दिन होने का अनुमान है, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और इसके अलावा जो दूसरा ज़्यादा वर्षा होने का जगह है वो है वेस्ट कोस्ट। वहाँ पे भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ पे भी अति भारी वर्षा, स्पेसिफिकली अगर आप बात करें कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, वहाँ पे भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा कुछ दिन एक्सट्रीमली हैवी भी, जो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल भी कुछ दिन हो सकती है। उसके लिए हमारा ये अनुमान है कोस्टल कर्नाटका के जो हिस्सा है वहाँ 22 और 23 को,
कोंकण गोवा, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका को 23 को वहां एक्सट्रीमली हैवी मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा अगर आप दूसरे सप्ताह की बात करें जो 27 जून से लेके 3 जुलाई तक है, तो यही है कि जो मानसून की कंडीशंस हैं वो अच्छी रहने का अनुमान है, जिसके कारण हमारा अनुमान है कि भारत के सभी हिस्सों में ही थोड़ा राजस्थान को छोड़ के वर्षा रहेगी और वो सामान्य या सामान्य से ज़्यादा ही रहने का अनुमान है। जो सामान्य से कम रहने का अनुमान है वो हमारे यही है कि जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड का हिस्सा हो गया, जहाँ राजस्थान का कुछ हिस्सा हो गया, जहाँ मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया। तो ये वाला जो स्लाइड है ये है कि मानसून अभी तक कहाँ कहाँ बढ़ चुका है। ये आप देखें, जहाँ जहाँ सफ़ेद कलर है वहाँ मानसून अभी नहीं बढ़ा। तो हमारा अनुमान यही है कि आने वाले दिनों में जब मानसून स्पेसिफिकली अगर एक सप्ताह की बात करें तो गुजरात में बढ़ जाएगा थोड़े हिस्सों में, इसके अलावा मध्य प्रदेश के हिस्सों में बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्से हो जाएंगे, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारा ये भी अनुमान है जब मानसून उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में आ सकता है। इसके अलावा जो हिमालय के जो हिस्से हैं कुछ स्पेसिफिकली उत्तराखंड में भी मानसून आने का हमारा अनुमान है। जो ये हमारी बात हो गई पहले सप्ताह की जो 20 से लेकर 26 जून तक है। अगर दूसरे सप्ताह की बात करें जो 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक है, तो हमारा अनुमान यह है कि यही है कि वर्षा ऑलमोस्ट सभी राज्यों में रहेगी और मानसून जितना जो सेंट्रल इंडिया के हिस्से बचे हुए हैं, जो मध्य भारत के हिस्से बचे हुए वहाँ कवर कर जाएगा और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत के जो हिस्से हैं उसके ज़्यादातर हिस्सों में जो बचे हुए हिस्से हैं वो मानसून वहाँ पे आ जाएगा। और ये हम गर्मी की बात कर रहे हैं कि हीट वेव, सीवियर हीट वेव, अभी क्या है कि वहाँ कल तक काफ़ी ज़्यादा जगह पे, स्पेसिफिक कल क्या परसों तक हम बात करें, हमने रेड अलर्ट भी दे रखा था। काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी स्पेशली उत्तर भारत में, और जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कल से असर स्टार्ट हुआ, गर्मी थोड़ी में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है। और हमारा अनुमान ये है जो हीट वेव है अभी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कुछ दिन रह सकता है। और अगर हम दूसरा सप्ताह की बात करें, हमारा यही अनुमान है कि वर्षा ऑलमोस्ट पूरे भारत में होने का अनुमान है, जिसके कारण फिर हमारा यही अनुमान है कि शायद हीट वेव जो कंडीशंस है, जो गर्मी भीषण गर्मी की जो कंडीशंस है वो दूसरे सप्ताह ना रहे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, जो भी गर्मी है तो काफ़ी ज़्यादा कम होने का ही हमारा अनुमान है। धन्यवाद, नमस्कार।